तो आपने ओके, कुछ लोगों ने लिखा यस यस, यानी कि आपने ऑलरेडी इन चीजों को महसूस किया है। सुगंध से लिख रहे नो, ओके, आपने ऐसा महसूस नहीं किया, कोई बात नहीं है। तो आज के सेशन से आपको ये पता चलेगा कि यस, आपके विचारों के माध्यम से आप अपने विचारों से लोगों के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, लोगों के अंदर सकारात्मक विचार ला सकते हैं, लोगों की हैबिट को चेंज कर सकते हैं, लोगों के बिहेव को चेंज कर सकते हैं, या आपकी आपका कोई काम है जो किसी व्यक्ति के द्वारा ही संभव है, तो उस व्यक्ति के अंदर ऐसा विचार ला सकते हैं कि व्यक्ति आपके उस काम को पूर्ण रूप से कर दे। ये आज आप सीखने वाले हैं। तो चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एंड यहाँ पे मैं एक एक करके आपको पूरा डिस्कस करूंगा। तो चलिए, कहा जाता है थॉट इज द मदर ऑफ क्रिएशन। ये मैंने लिखा है कि आपका थॉट ही मदर ऑफ क्रिएशन है, यानी कि हर चीज की जननी आपका विचार है। आपके लाइफ में अब तक जो भी हुआ है उसको क्रिएट किसने किया था? आपने। आपके लाइफ में जो भी भविष्य में होगा उसको कौन क्रिएट करेंगे? आप। यानी कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप इस धरती पे आए, ये आपके विचारों का परिणाम नहीं था, बट इस धरती पे जो कुछ भी होगा आप समझ जाइए आपकी वजह से होगा। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें होंगी वो आपकी वजह से ही होंगी, इस बात को मान लीजिए। यानी कि आज से आपके लाइफ का, आपके जीवन की बागडोर आपके हाथ में आने वाली है। आपके जीवन का कंट्रोल आपके पास आने वाला है। इन्हीं चीज को हम लोग डीपली समझेंगे। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने आसपास जितनी भी चीजों को देख रहे हैं ना, हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज केवल और केवल विचारों से बनी है। यानी कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा दुनिया विचारों से बनी हुई है। जी मोनिका मैम, क्या बोल रहे हैं आप? मोनिका मैम, आप कुछ बोल रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, क्या है दिक्कत आप बताइए। मेरी आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज आ रही है अभी? मोनिका मैम बोलिए, आप हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए तो। मोनिका मैम। सर थोड़ा सा तेज बोलो। ठीक है, मैं तेज बोलता हूँ, ठीक है। मेरे ईयरफोन में लेके चले गए। अब मैं ठीक बैठी हूँ, आप उससे से लाल होकर। ठीक मैं ठीक। सोच रही हूँ आज। ठीक ठीक, मैं जोर जोर से भी बोलूंगा, बिल्कुल जोर जोर से बोलूंगा। तो याद रखिए कि ये पूरी दुनिया विचारों से बनी हुई है। आपके आसपास में जितनी भी चीजों को आप देख रहे हैं, चाहे वो सुई हो या हवाई जहाज हो, आपके हाथ में मोबाइल हो या लैपटॉप हो, आपके घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, कूलर है, पंखा है, टीवी है, हर एक चीज विचारों से बनी हुई है। यानी कि आपको इस बात को याद रखना है कि इस दुनिया की हर एक वस्तु, ब्रह्मांड का हर एक अंश, सब कुछ विचारों का परिणाम है। आपके घर में जितनी भी वस्तुएं होंगी, हर वस्तु के पीछे उसका विचार ही कारण है। और न केवल वस्तु, बल्कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये सारी की सारी चीजों के पीछे आपका विचार ही शामिल है। यानी कि आपकी जीवन अगर अच्छी चल रही है, इट मीन्स कि विचारों को आपने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, विचारों का आप सही सदुपयोग कर रहे हैं। बट अगर आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेज है, इट मीन्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर थॉट। आपको अपने विचारों को देखने की, समझने की, केयर करने की जरूरत है, क्योंकि आपका विचार आपके लिए विलेन बन चुका है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि आप क्या करना चाहते हैं? विचारों को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या दुश्मन बनाना चाहते हैं? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आप उसे मित्र बनाना चाहते हैं या शत्रु बनाना चाहते हैं? मित्र बनाना चाहेंगे या शत्रु बनाना चाहेंगे? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। दोस्त 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 बनाना चाहते हैं, फ्रेंड बनाना चाहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो फ्रेंड बनाने के लिए आपको विचारों को समझना पड़ेगा, विचार के प्रिंसिपल को जानना पड़ेगा, विचार का जो नियम है इसको सही ढंग से आप आज सीखने वाले हैं। आई होप कि आज के सेशन के बाद विचारों के लेवल पे कोई सवाल आपका नहीं होगा, एराइज नहीं हो पाएगा, और लोगों को कन्विंस कर पाएंगे विचारों के लेवल पे हर सवाल का। चलिए,
एक अनपढ़ व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को अगर स्मार्टफोन दे दिया जाए तो आप लोग बताइए कि वो व्यक्ति किस किस रूप में उसका प्रयोग कर पाएगा। किसी रिक्शा पुलर को दे दिया जाए या किसी ऐसे व्यक्ति को जो अब तक केवल कीपैड वाला मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनको अगर स्मार्टफोन दे दिया जाए तो डू यू थिंक कि मोबाइल के अंदर जितने फीचर्स है सारे फीचर्स का प्रयोग कर पाएगा वो व्यक्ति? जानकारी के अभाव में लोग क्या करेंगे, वो बात कर पाएगा, वीडियो बना पाएगा, फोटो ले पाएगा, और क्या कर पाएगा? लेकिन जो व्यक्ति मोबाइल के एक्सपर्ट है, लाइक यू ऑल, आप सभी लोग मोबाइल के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आप लोग घंटों मोबाइल के साथ बिताते हैं। आपके राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में हमेशा मोबाइल आपके साथ रहता होगा। तो आप लोग मोबाइल का किस किस लेवल पे प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या प्रयोग करते हैं मोबाइल का, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। या कोई अनम्यूट होकर बताना चाहते हैं तो यू आर रेडी। मोबाइल का प्रयोग आप क्या क्या करते हैं, किस किस रूप में मोबाइल का प्रयोग करते हैं? कोई बताना चाहेंगे तो अनम्यूट हो जाए, केवल एक व्यक्ति को मौका मिलेगा। ओनली वन पीपल विल गेट चांस। कौन, किनको बोलना है, कौन कुछ कहना चाहते हैं मोबाइल का प्रयोग? ओके उषा मैम, चलिए उषा मैम आप अनम्यूट हो जाए और बताइए आप मोबाइल का प्रयोग कितना कर रहे हैं, क्या 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 रूप में, किस किस तरीके से मोबाइल का प्रयोग करते हैं? यस मैम। जी मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मैं तो अपने बिजनेस में उसके लिए फोटोज निकालना, वीडियोस बनाना, उसमें यूज करती हूँ अपने मोबाइल का। अपने जो क्लासेस रहती हैं उसमें यूज करती हूँ। मैं फिटनेस लेती हूँ। जो भी ये कोर्सेज सीखने करने में, सबसे ज्यादा तो मेरा ये कोर्सेज सीखने में काम आता है मोबाइल। और थैंक्स देते हैं हम कोविड को कि वो आया, हमने सब कुछ चीजें सीख ली। वो सिखा गया काफी चीजें। चले, थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी हम लोगों को मिल जाती है मोबाइल से काफी। चलिए थैंक यू। यानी कि मोबाइल का प्रयोग हम लोग कॉल के लिए कर रहे हैं, वीडियो कॉल करना है, फोटो खींचना है, कैलकुलेशन करना है, ईमेल भेजना है, वीडियोस देखना है, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं। गेम में भी आप में से कुछ लोग चलाते होंगे, सोशल मीडिया का यूज आप में से कुछ लोग करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं लोगों को चैट करने के लिए। मोबाइल की मदद से हम कुछ लर्निंग भी करते हैं, मोबाइल की मदद से हम कुछ अर्निंग भी करते हैं, मोबाइल की मदद से हम किताब पढ़ पाते हैं, मोबाइल की मदद से हम क्या करते हैं, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब मोबाइल ने क्या क्या हमारे लाइफ को आसान बना दिया। और मोबाइल का, आपके मोबाइल पे जितनी एप्स हैं, आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि हाउ मेनी परसेंटेज, यानी कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द ऐप इंस्टॉल्ड इन योर मोबाइल यू आर यूजिंग। आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप होंगे, उस उनमें से कितने परसेंट ऐप का आप यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे? 5%, 10%, 20%, 100%? प्लीज टेल मी। एंड ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। संस्कृति मैम लिख रहे हैं ओनली 30%, ग्रेट थैंक यू। एंड मोनिका मैम 10%, ओके बहुत कम। बाकी के लोग बताइए। तो देखिए इससे क्या पता चल रहा है, सुकन से 20%, यानी कि एक छोटा सा डिवाइस जो हमारे पास चौबीसों घंटा रहता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ सोता है, हमारे साथ खाता है, हमारे साथ वॉक करने जाता है, ऑफिस जाता है। माधुरी मैम लिख रही है 12 ऐप यूज ओनली 5%, ओके उषा मैम 20, ओके गुड। तो ये मोबाइल हमारे साथ चौबीसों घंटा रहता है, बट वी आर नॉट यूजिंग 100% ऑफ इट। इन द सेम वे, वट एवर the talent, whatever the skill, whatever the potential, whatever the power you all guys have, you are not using that। आप उसका यूज कर ही नहीं रहे हैं। आपके ब्रेन के अंदर जितनी शक्ति है, जितनी संभावना है, उसका भी प्रयोग आप लोग नहीं कर पा रहे। और केवल आप लोग नहीं, मैक्सिमम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी लोग होंगे, केवल 0.5% लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोग जो है 2%, 1%, 3%, 4% पे ही सिमट जाते हैं। यानी कि एक छोटा सा मोबाइल का मैक्सिमम प्रयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल के बारे में जब तक हमें नॉलेज नहीं रहेगा, उसके फीचर्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में जब तक पता नहीं होगा, तब तक हम केवल मोबाइल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इन द सेम वे, विचारों के बारे में जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, विचारों के बारे में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप अपने विचारों का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एग्री करते हैं तो टाइप करेंगे 1। क्योंकि जब तक विचारों को सही तरीके से सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि विचार का नियम क्या कहता है,
तब तक हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, बहुत ही जरूरी है कि हम लोग अपने विचारों को समझें, विचारों को जानें, तभी इसका हम मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। विज्ञान कहता है कि दिन भर में 60,000 विचार आते हैं, और इन 60,000 विचारों से हर रोज हम रूबरू होते हैं, और लाइफ के एंड तक ये हमारा साथ नहीं छोड़ता है, इनके विचार आते रहता है। लेकिन अधिकतर लोगों को भी नहीं पता है कि विचार का कैसे प्रयोग करना है, उसकी संभावनाओं का कैसे प्रयोग करना है। विचारों को अगर हम सीढ़ी बना लें तो सफलता की, आपके नजर में जो भी उच्चतम शिखर हो सकता है, उच्चतम चोटी हो सकता है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो जितना ज्यादा आसान होता है, हमारा मन उसे मानने से इनकार कर देता है कि इतना छोटी बात हमारी बड़ी प्रॉब्लम का समाधान कैसे ढूंढ सकता है। कई लोगों को लगता है कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल, केवल विचारों को चेंज कर देंगे तो कैसे होगा। इन 2015 वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि आप अपने विचारों का प्रयोग करके कुछ भी कर सकते हैं। दैट टाइम मेरे माइंड में एक विचार आया कि भाई मैं हूं ग्रेजुएट, और ये बंदा है 10th पास। एक 10th पास व्यक्ति एक ग्रेजुएट व्यक्ति को बोल रहा है कि विचारों की मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे उन पे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा झूठ बोल रहा है। बट उसी समय मुझे एक किताब मिली थी, द सीक्रेट, रोंडा बर्न की किताब। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? उस किताब को पढ़ने के बाद सच में मुझे ये एहसास हो गया कि विचारों को चेंज करके हम अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। फिर रोंडावर्ण की एक दो किताब और मैंने पढ़ी। फिर मुझे पता चला कि विचारों की वजह से लोग बीमार भी होते हैं। आपका हर विचार आपके बॉडी पे कुछ न कुछ इम्पैक्ट कर रहा है। आपकी जो भी बीमारी है, हील योर लाइफ, हील योर बॉडी करके एक किताब है रोंडा बर्न की। आई थिंक वो किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो भी बीमारी है ना, बीमारी के पीछे का एक लिमिटिंग थॉट है जो आपके पास हमेशा रहता है। माइग्रेन है तो माइग्रेन से रिलेटेड कुछ पार्टिकुलर थॉट है, टूथेक है, बैक पेन है, जो भी इश्यूज है, डायबिटीज है, बीपी, हर बीमारी के पीछे उसने कुछ कारण बताया है, कुछ विचारों को बताया है कि आप अपने इन विचारों को चेंज करके एक सकारात्मक विचार अगर डालते हैं तो आप अपनी बीमारी से दूर हो सकते हैं, यानी कि बीमारी को दूर कर सकते हैं, खुद को चंगा कर सकते हैं। तो 2015 में मुझे लगा कि यार सच में इसमें जब इतनी पावर है तो हम लोग क्यों नहीं इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैंने इसके बारे में प्लानिंग करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे, रहस्य बोलते हैं ना कि जैसे जैसे आप जिन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं वो चीजें, उन चीजों का जो सीक्रेट है धीरे धीरे खुलने लगता है। तो मेरे सामने भी ऐसा हुआ। फिर 2017 आया, एंड आई थॉट कि मुझे ट्रेनर बन जाना चाहिए, क्योंकि जो विज्ञान लोगों के लाइफ के लिए हितकर हो सकता है, लोगों के लाइफ में परिवर्तन कर सकता है, तो आई थिंक उस विज्ञान को मुझे सीखना चाहिए, उसका कोच बन जाना चाहिए, ट्रेनर बन जाना चाहिए। फिर वहां से मेरी शुरुआत हो गई ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज की। तो खैर, ये मैंने बताया कि विचारों की वजह से ऐसा होता है। चलिए, अब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि विचार कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से विचार तीन प्रकार से होते हैं। पहला होता है सकारात्मक विचार, दूसरा होता है नकारात्मक विचार, तीसरा होता है न्यूट्रल विचार। सकारात्मक विचार जो होता है हमारे डे टू डे लाइफ में 10%, नकारात्मक विचार 90%, एंड न्यूट्रल विचार 0%। यानी कि बहुत कम ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आता होगा जब आप विचार शून्य होते होंगे, जब आप जीरो जोन पे चले जाते हैं, जहां पे आपके जेहन में कोई भी विचार नहीं आता होगा। और एक पंक्ति है जो लिखा हुआ है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिए, फूले फले अघाय। इसका अर्थ आप में से कोई बताना चाहेंगे? एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिए, फूले फले अघाय। किन्हीं को इनका अर्थ पता है? किन्हीं को किन्हीं ने ये इन सेंटेंस को सुना है, पढ़ा है, समझा है? तो अगर आप बताना चाहेंगे तो प्लीज बताइए कि इसका अर्थ क्या है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिए, फले फूले फले अघाय। किन्हीं को पता है तो टाइप कीजिए यस और नो में। किन्हीं को पता है इसका मीनिंग क्या है? किन्हीं का कोई रिस्पॉन्ड अभी तक नहीं आ रहा है, नो मैसेज।
ओके, सुगंध से लिख रहे हैं एक को साध लिए तो सब कुछ है। ओके, यस, बिल्कुल सही। इसमें ये कहते हैं कि एक की साधना करने मात्र से सबकी साधना हो जाती है। यानी कि अगर आप किसी एक ईश्वर को मानते हैं तो ये मान के चलिए कि हर ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की पूजा हो जाती है। जिस प्रकार आपके घर में यदि कोई गमला है और गमला में फ्लावर प्लांट है या कोई भी पौधा है, तो आप क्या करते हैं? आपके पास जो पेड़ है, छोटा सा पेड़ है, या तुलसी माता का पौधा आपके घर में अगर है, तो आप क्या करते हैं? तुलसी माता का हर पत्ता में पानी डालते हैं, या आपके पास जो गमला है, गमला में पेड़ है, हर पत्ता पे, हर फूल पे, हर फल पे पानी डालते हैं, या क्या करते हैं आप उसकी जड़ में पानी डालते हैं। यस, यानी कि इसलिए कहा गया है कि रहीमन मूल ही सींचिए। मूल मतलब जड़, रूट, रूट को सींचिए। अगर आप रूट को सींच देते हैं तो वो पानी, वो भोजन उस वृक्ष के, उस पौधा के हर अंग तक पहुंचेगा। इन द सेम वे आपके लिए रूट क्या है? आपका विचार। विचारों में परिवर्तन लाइए तो जीवन में परिवर्तन आएंगे। फाइनेंस के लेवल पे विचारों में परिवर्तन लाएंगे तो फाइनेंस के लेवल पे परिवर्तन आएगा। रिलेशनशिप के लेवल पे विचारों में परिवर्तन लाएंगे तो रिलेशनशिप के लेवल पे परिवर्तन आएगा। जॉब के रिगार्डिंग अगर विचारों में परिवर्तन लाएंगे तो उस सेक्टर में परिवर्तन होगा। यानी कि हर एक जो सेक्टर है आपके लाइफ का, आइदर वो पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, रिलेशनशिप की इश्यू हो सकती है, जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, करियर का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, कुछ भी, उनमें अगर कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको विचारों के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। बिकॉज इट इज एसेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। अब एक सेंटेंस कहा जाता है कि कुदरत का कोई भी नियम तब तक आपकी मालिक है जब तक आप उसे जान नहीं लेते हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसको अगर आप सही ढंग से समझ गए तो लाइफ में परिवर्तन होनी शुरू हो जाएगी। ब्रह्मांड का नियम क्या है कि कोई भी नियम तब तक आपका मालिक रहता है, यानी कि तब तक आप उस नियम का गुलाम रहते हैं जब तक उससे आप जानते नहीं, तब जब तक आप उसको मानते नहीं, पहचानते नहीं। ठीक उसी प्रकार विचारों के नियमों को जाने बिना आप भी विचारों के गुलाम बने रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर निगेटिव थॉट हावी हो चुका। भाई, निगेटिव थॉट हावी हो गया, क्यों हावी हो गया? क्या कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती बोल रहा है निगेटिव थिंकिंग करने के लिए? टेल मी। अगर आप निगेटिव सोचते रहते हैं हमेशा, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो डंडा लेके खड़ा है आपके बगल में और आपको बोलता है निगेटिव सोचने के लिए? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओवर थिंकिंग? इसका कंट्रोल किसके पास है? विचार आपको कंट्रोल कर रहा है या आप विचार को कंट्रोल कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग नियम को समझते नहीं हैं। सुसाइडल थॉट तो अपने आप आ जाते हैं। अपने आप कुछ भी नहीं होता है मैम, हर चीज की प्रोग्रामिंग हमारे द्वारा ही किया गया होता है। इस बात से हम अनजान रहते हैं, इस बात से हम बेखबर रहते हैं। आपकी कौन सा विचार आपके द्वारा सोचा गया, कौन सा विचार आपके द्वारा देखा गया, किस शब्द का असर आप पे पड़ेगा, यू डोंट नो। कोई भी एक वर्ड आपके लाइफ में ट्रिगर कर देगा तो हम आप अनकॉन्शियसली, ना चाहते हुए भी वो चीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने आप कुछ भी नहीं होता है, आपके द्वारा ही चीजें घटित हो रही है। सुसाइडल थॉट भी यदि किसी व्यक्ति को आता है तो याद रखिए, जब उस व्यक्ति का हिस्ट्री आप चेक कीजिएगा, उस व्यक्ति से मल्टीपल काउंसलिंग कीजिएगा, तो पता चलेगा कि कभी न कभी जेहन में उन्होंने उन शब्दों के प्रति इमोशंस लाया था। ऐसे कुछ भी नहीं होता है। आगे, जिस प्रकार 7 धुनों को जानने वाले लोग बेहतरीन संगीतकार बन सकते हैं, बेहतर संगीत बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार विचार के 7 नियमों को जानने वाले लोग एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूंगा आप लोगों से कि जो संगीतकार बनना चाहते हैं तो उनको 7 धुन का ज्ञान होना चाहिए। वो 7 धुन क्या है? 7 धुन क्या है?
अगर आप गायक बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, तो वो 7 थिंग्स क्या है जिसका ज्ञान होना ही चाहिए, हर गायक को होता है, हर व्यक्ति को होता है। चलिए, तो वो 7 चीज आप लोगों ने बता दिया है, उसके लिए थैंक यू। सारे ग म प ध नि सा, यस, ये 7 चीज जो है, 7 सुर बोलते हैं। इन 7 सुरों का ज्ञान यदि किसी व्यक्ति को नहीं है तो वो बेहतर संगीत नहीं बना सकता, बेहतर संगीतकार नहीं बन सकता। उसी प्रकार अगर हम विचार के 7 नियमों को जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक हम एक बेहतरीन जिंदगी के शिल्पकार नहीं बन सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी का शिल्पकार बनना है, आपको अपनी जिंदगी का कुम्हार बनना है। एक कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को एक शक्ल दे देता है, पता है ना? कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को एक शक्ल दे देता है। बढ़ई क्या करता है? लकड़ी को एक शक्ल दे देता है। तो आप भी एक शिल्पकार हैं, आप भी एक कलाकार हैं। और कलाकार हैं किस चीज का? अपनी लाइफ को डिजाइन करने का डिजाइनर है आप। आपने सुना होगा, लोग कुछ लोग होते हैं कपड़े के डिजाइन करने वाले होते हैं, कुछ लोग लकड़ियों में डिजाइन करने वाले होते हैं, कुछ लोग मूर्तियों में डिजाइन करते हैं, कुछ लोग रंगों से डिजाइन तैयार करते हैं। ये सारे चीजों, सारे लोगों का महत्व है। बट लोग भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे हाथ में अपने लाइफ को डिजाइन करने की पावर गॉड ने, ईश्वर ने दे के रखा है। आपके पास से आपके लाइफ को डिजाइन करने की शक्ति है। बस जरूरत क्या है? एक कैनवास लेने की और कुछ कलर लेने की। अगर जो व्यक्ति ड्राइंग करता है, चित्र बनाता है, उनको अगर आप बोलेंगे कि कोई भी एक तस्वीर बना दो, चित्र बना दो, ड्राइंग बना दो, तो वो 2 चीज की ही रिक्वायरमेंट आपसे करेगा। एक तो कैनवास चाहिए, इट मीन एक सतह चाहिए जिसके ऊपर उसको डिजाइन करना है। दूसरा, उसके पास कलर होने चाहिए। तो आपके पास भी है आपका विचार। विचारों को आप क्या करना है? संस्कृति मैम लिख रहे हैं मैं आर्टिस्ट ही हूं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो आप अपने विचार का प्रयोग कीजिए ना अपने लाइफ को डिजाइन करने के लिए। हु इज स्टॉपिंग यू? अगर आपका काम नहीं चल रहा है, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, यदि आपकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज है, तो फर्स्ट चेंज योर थॉट। कहते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी विजिबल चीजों में चेंज करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द इनविजिबल थिंग्स। जो चीजें दिख रही है उसमें परिवर्तन आएगा, लेकिन उसमें परिवर्तन से पहले जो चीजें नहीं दिख रही उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। और इनविजिबल क्या है? आपका विचार। आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं, आप अच्छी अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, लोग उसको देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। बट आप विचार क्या करते हैं? कोई व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता है, कोई व्यक्ति देख नहीं पाता है, कोई व्यक्ति सुन नहीं पाता है। वो आपके इस बॉक्स के अंदर है, खोपड़ी के अंदर है। इट मीन्स दैट इज इनविजिबल। तो अगर आप चाहते हैं कि विजुअली कुछ चेंज हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द इनविजिबल। एंड इनविजिबल क्या है? आपका विचार। तो आज से एक बात माइंड में डाल लीजिए कि यस, अगर मुझे विजुअल में चेंज करना है तो पहले इनविजिबल चेंज करना पड़ेगा। जो चीज विजुअली चेंज करना चाहते हो उसको इनविजिबल में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं तो पहले आप अपने विचारों में लग्जरी लाइफ को जी तो लीजिए। आप महंगे होटल में जाना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, तो पहले विचारों के लेवल पे वो कीजिए ना। हेल्दी होना चाहते हैं, पहले विचारों के लेवल पे हेल्दी हुई। मैंने आपको बताया था कि आप हेल्दी होना चाहते हैं, उसके लिए रीजन लिखिए। आप में से कुछ लोगों ने रीजन लिखा था। तो आपके विचारों के लेवल पे वो रीजन होना चाहिए ना कि यस, जब आप हेल्दी हो जाएंगे तो क्या क्या करेंगे। व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान होगा, नेक्स्ट 2 मंथ के बाद का आपका प्लान क्या होगा, उसकी कोई प्लानिंग करेंगे तब तो विचार आपको ठीक करेगा, क्योर करेगा। क्योंकि आपके पास कोई पर्पस नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो विचार या गॉड क्या कर रहे हैं? रहने दो, इसको कोई चीज की परी नहीं है,
कोई चीज की जल्दी नहीं है, ये जैसा है जिस स्थिति में है रहने दो इसे, ही इज हैप्पी। तो फिर परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक एक्शन, एंड एक्शन सबसे पहले कहाँ लेना पड़ेगा? विचारों के लेवल पे। सोचिए ना, अगर हम निगेटिव सोच सकते हैं तो पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि सर, मैम, आंटी, अंकल, जो भी आपको बोले कि मुझे एक बीमारी हो गई है और मैं केवल पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं केवल पॉजिटिव सोचता हूँ। ओवर थिंकिंग है पॉजिटिविटी का। हम केवल अच्छा ही क्यों सोचते हैं, पता नहीं चल रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति मिला आपको? जब भी कोई व्यक्ति मिलेगा बोलेगा यार निगेटिव थिंकिंग काफी ज्यादा हावी हो चुकी है, ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग में छिपा क्या है? निगेटिविटी। ठीक है, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, बट किस चीजों का? बीमारी का। अगर मुझे डायबिटीज हो गया तो, अगर मुझे कैंसर हो गया तो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अगर मुझे बीपी हो गया तो, अगर मेरी जॉब छूट गई तो, इतना ज्यादा वो निगेटिव सोच लेता है। जॉब छूट जाएगी तो इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो परिवार नहीं चल पाएगा, परिवार नहीं चल पाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, खाना कैसे खाएंगे। मतलब ओवर थिंकिंग करना, बट भाई करो, बट पॉजिटिव वे में भी तो ओवर थिंकिंग कर सकते हो। कि अगर दुकान चल पड़ी, बिजनेस चल पड़ी, महीने के 30,000 आ रहा, महीने का 3 लाख आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं क्या करूंगा? अगर हेल्दी हो गए तो क्या करेंगे? अगले 5 दिन में अगर हम अपनी बीमारी से निजात पा लिए तो क्या करेंगे? उसका प्लान आपने कभी किया? उसके लिए आपने कभी किन्हीं के साथ शेयर किया? वो नहीं हो पाता है। तो वो करना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं, आप लोगों को बार बार कहता हूं कि पॉजिटिविटी में कई बार आपको झूठ बोलना है ना, झूठ बोलिए। ग्रुप में लिखिए कुछ भी, लेकिन वो कन्विक्शन के साथ लिखिए। झूठ भी लिखना है, विश्वास के साथ लिखिए कि मैं ये करने वाली हूं, मेरा लाइफ तो शानदार हो चुका है। तो पॉजिटिविटी के लेवल पे हमें ओवर थिंकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा हमारे कंट्रोल में है। चलिए आगे। अब पहला नियम, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला नियम विचार का क्या कहता है? कि विश्व में किसी भी चीज का भौतिक निर्माण होने से पहले सोर्स द्वारा उसका वैचारिक निर्माण होता है। विश्व में किसी भी चीज का भौतिक निर्माण होने से पहले सोर्स द्वारा उसका वैचारिक निर्माण होता है। ताजमहल को जिसने भी बनाया या बनवाया, भौतिक निर्माण होने से पहले उस सोर्स के अंदर विचार के रूप में निर्माण हुआ होगा। आज संसद भवन बना है, न्यू संसद भवन बनी है, बना है, उसके पहले माइंड में तो बना होगा। 2,000 रुपए का नोट आज से 10 साल पहले नहीं था। 2,000 रुपए का करेंसी आया मार्केट में तो किसी न किसी के जेहन में तो आया होगा। आपके शहर में कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनी है, या पूरे वर्ल्ड में जितने भी आश्चर्य बोलते हैं कि 7 वंडर से पूरे दुनिया में, जो भी बनाया, तो बनाने के पीछे किसी न किसी का कल्पना तो होगा। हवाई जहाज के पीछे किसी न किसी का कल्पना है, यानी कि विचार है। सुई बना, लैपटॉप बना, मोबाइल बना, हर व्यक्ति का, यानी कि जो सोर्स था, सोर्स का पहले विचार वहां पे शामिल था। यानी कि आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, उसका भौतिक निर्माण करने से पहले, उस बीमारी से पहले, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से पहले, उस रिलेशनशिप के इश्यू से पहले, उसका वैचारिक निर्माण आपने किया था। लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि आपने इसके ऊपर कभी एनालिसिस किया नहीं है। आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप बैठ के इन चीजों के ऊपर लिख पाए, सोच पाए, एनालिसिस कर पाए कि व्हाई इट इज हैपनिंग विथ मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब आप ऐसा सोचेंगे तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ क्लूज, बहुत सारे, फिर आपको एक के बाद एक के बाद एक परत खुलते जाएगा और लगेगा कि यस, इसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो याद रखिए कि आप फिजिकली जिन चीजों का निर्माण करना चाहते हैं, आज से उन चीजों को विचार के लेवल पे निर्माण करना स्टार्ट कर दीजिए। और अभी 5 चीज आप लोग कमेंट कीजिए कि 5 कौन सी चीज अगले 6 महीने में आप चाहते हैं जिसको आप विचार के लेवल पे निर्माण करेंगे। टाइप इन द चैट बॉक्स 5 थिंग्स
You want to change in your life and you want in your life, maybe it's your dream, desire, wish, need, कुछ भी, तो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, जो कि पहले आपके विचारों के लेवल पे होगा, देन आफ्टर इट विल बी इन फिजिकल, फिजिकल फॉर्म में बाद में आता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से बाद में जाते हैं, पहले हमारा मन वहां चला जाता है। यानी कि विचारों के लेवल पे ही आपको हर चीज का निर्माण करना पड़ता है। चलिए, संस्कृति मैम लिख रही है, मुझे एक बहुत अच्छी योगा टीचर बनना है एंड सबको हेल्दी बनाना है एंड अपना आर्ट का बिजनेस बड़ा बनाना है। ओके, थैंक यू। 5 चीजें मैंने बोला था मैम, 5 चीजें। ओके, देयर आर 12 पीपल एंड ओके, मोनिका मैम कुछ कहना चाह रही हैं। 12 लोग हैं, उसमें से कुछ लोग हैं वीडियो मोड पे, कुछ लोग का कमेंट आ रहा है, सर मेरा कुछ फोन लोगों ना को कोई बार दिख बार नहीं है। हैंग हो रहा है। क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो, मेरा फोन बार बार हैंग हो रहा है, तो मैं बोलना चाहती हूँ, ये 5 जो चीज आपने बताई है जी। वो मैसेज टाइप नहीं हो रहा। मैं सबसे पहले मैं सेल्फ हीलिंग कोच बनना चाहती हूँ, आपकी तरह मैं लोग ठीक ट्रेन करना चाहती हूँ। ठीक है, पहला। ठीक फिर ठीक ठीक। दूसरा हो गया, मैं एक योगा टीचर बनना चाहती हूँ। 2 हो गए। तीसरा हो गया कि मुझे महाकाल जाना है। ठीक है ना। चौथा हो गया कि मैं स्वस्थ रहूं वैसे, मैं स्वस्थ रहूं। 5 हो गया कि मेरे भाई बहन, जितने मेरे भाई बंधु है, मतलब कि जितना मेरे फैमिली मेंबर है, सभी ठीक रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, और मेरा आशीर्वाद आपके सर पे रहे। ठीक है ठीक मैम। है सर। ओके ये मैम, मेरा थैंक यू। आशीर्वाद है आपके सर पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मो- तो चलिए, 5 चीजों को पहले विचारों के लेवल पे लाना स्टार्ट कीजिए एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ये मानना स्टार्ट कीजिए कि ऑलरेडी वो चीजें हो चुकी है, हो रही है। पॉजिटिव बनाना है, खुद को खुश रहना है हमेशा, फैमिली और अपने गुरु को प्राउड फील करवाना है। ग्रेट। ओके, तो चलिए, ये 5 चीज आप लोग अपने डायरी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक किताब मैंने पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। आपने, आप में से कितने लोग पढ़े हैं सोचो और अमीर बनो? उस समय में लेकर अपना बड़ा शोरूम डालेंगे। इम्बर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा लेवल पर आ गई है, मैं हेल्दी हो गई हूँ, सोशल सर्विस कर रही हूँ, सत्संग नियम से जा रही हूँ। क्या बात है, सुपर मैम, थैंक यू सो मच। यस, विचारों का नियम, मतलब मैंने अभी एक किताब का नाम बोला, थिंक एंड ग्रो रिच। कितने लोगों ने पढ़ा है? सोचो और अमीर बनो। सोचो और अमीर बनो। विचारों का नियम आपको अमीर बना सकता है, आपको समृद्धि दे सकता है, आपको हेल्दी बना सकता है, बट आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो उसी किताब में एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, एडविन सी बार्न्स, जो एक लेबर का काम करता है, मजदूर का काम करता है थॉमस अल्वा एडिसन के फैक्ट्री में। एंड वो व्यक्ति जब थॉमस अल्वा एडिसन से फर्स्ट टाइम मिलता है, पहली दफा जब मिलता है, तो पहली दफा उसको देख के ही मन में एक ख्याल लाता है कि आज भले ही मैं यहाँ पे लेबर बन के आया हूं, बट आने वाले ईयर में मुझे इस वैज्ञानिक का, इस बिजनेसमैन का पार्टनर बनना है, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास अपने घर से थॉमस अल्वा एडिसन का जहाँ पे फैक्ट्री थी, न्यू ऑरेंज करके कोई जगह का नाम था, वहां तक जाने के लिए पैसा नहीं था, मालगाड़ी में चोरी छिपके बैठ के वो तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर की ट्रेवल किया था। वो व्यक्ति थॉमस एल्वा एडिसन से जब फर्स्ट दफा मिलता है, तो मिलते ही मन में एक विचार ला लेता है कि मुझे इस व्यक्ति का बिजनेस पार्टनर बनना है। एंड ये विचार इतना ज्यादा कन्विक्टेड था, इतना कंफर्म था, आत्मविश्वास उसका इस लेवल का था कि अगले 4 सालों के अंदर वो व्यक्ति जो मजदूरी करने के लिए गया था, जो स्वीपर है, जो स्वीपर बोल सकते हैं, वो व्यक्ति थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। कैसे भाई? तो केवल विचारों की मदद से।
तो आपके जेहन में भी यदि एक विचार आ चुका है कि आपको बड़ी फैक्ट्री डालनी है, योगा टीचर बननी है, माइंड सेट कोच बनना है, सेल्फ हीलिंग कोच बनना है, खुद को हेल्दी करना है, तो डेफिनेटली ये होगा। बट उसके लिए कन्विक्शन लाना स्टार्ट कीजिए। आज से वो मानना स्टार्ट कर दीजिए कि यू आर व्हाट यू वांटेड टू बी। मतलब जो भी आप बनना चाहते हो ऑलरेडी आप बन चुके हैं। यू आर डूइंग व्हाट यू विल बी डूइंग। जो आप भविष्य में करेंगे वो आप करना स्टार्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सेप्ट दिस। तो विचार का पहला नियम जो कहा कि किसी भी चीज का भौतिक निर्माण होने से पहले सोर्स द्वारा उसका वैचारिक निर्माण होता है, विचारों के लेवल पे निर्माण होता है। तो पहले आपको विचारों के लेवल पे निर्माण करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वही हकीकत में बदलता है। हेलो, यहाँ पे दो वर्ड दिया गया, होश और जोश। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपको ख्याली पुलाव नहीं पकाना है। आपको ख्याली पुलाव नहीं पकाना है। अभी आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर आपको विचार करना है। यानी कि होश पूर्वक भी, खुले मन से, खुले दिल से, जागकर और जोश में भी करना है कि यस ये काम तो होगा और हर हाल में होगा। यदि आप अपने जीवन का कोई गोल सेट कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिटेशंस होती है। क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, एक लिमिटिंग बिलीफ का शिकार है। अभी आपके पास मंथली इनकम 20,000 है और आप अचानक से बोल रहे हैं कि मुझे 3 महीने के अंदर 20 लाख पर मंथ चाहिए, तो 3 महीने में ले पाना मे बी इम्पॉसिबल है। तो आपको ये होश पूर्वक विचार करना होगा कि क्या 20,000 को 20 लाख में ले जाने के लिए मुझे केवल 90 डेज चाहिए? और अगर 90 डेज में हो सकता था तो पहले क्यों नहीं हुआ? तो आपको यहाँ पे जोश और होश दोनों का प्रयोग करना है कि ठीक है, अभी 20,000 कमा रहे हैं तो मे बी 3 मंथ के बाद में 20 का 40 कर सकता हूँ। ये दिखता है, ये संभव है। 20,000 का 30,000 कर सकते हैं, 40,000 कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं, बट डायरेक्ट 20 लाख इम्पॉसिबल। अब ऐसा नहीं है कि ये हर व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है, कुछ व्यक्ति के लिए पॉसिबल भी है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए क्या है, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन है हर व्यक्ति को। इसलिए विचार कीजिए, बट जोश से भी और होश से भी। विचार का तीसरा नियम कहता है कि उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते हैं। ये माइंड पावर में, माइंड के बारे में जब मैं बता रहा था उसमें भी मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि आप जो कुछ चाहते हैं उसी पे ध्यान दें। इसलिए आप जब अफर्मेशन करते हैं, आप कुछ टाइप करके भेजते हैं, कुछ लिख के भेजते हैं, तो मुझे कोई भी निगेटिव वर्ड उसमें दिख जाता है तो मैं आपको टोक देता हूं, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि चेंज दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विचार का तीसरा नियम काम करता है जो कहता है कि आप उस चीज पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, ना कि उस चीज पर जो आप नहीं चाहते हैं। अगर आप हेल्थ के ऊपर हेल्दी रहना चाहते हैं तो पहले हेल्थ होने की बात करें, हेल्दी होने की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरी की बातें करें, लग्जरी लाइफ की बातें करें, महंगी कार की बातें करें, बड़ा घर के बारे में बातचीत करें। ये बात करें कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बड़े बड़े होटल में जा रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम में जा रहे हैं। तो जिन चीजों के ऊपर काम करना, जो चीज चाहिए आपको उसी के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन हमारा माइंड इस प्रकार से प्रोग्राम हो चुका है कि ना चाहते हुए भी हम उन चीजों पर ध्यान दे देते हैं जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। हम स्वस्थ होना चाहते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? बीमारी के ऊपर। तो अगर स्वस्थ होना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के ऊपर अपना ध्यान दें। तीसरा नियम क्लियर हो गया। तो चलिए चौथा नियम हम लोग देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है कि व्हाट दशरथ मांझी डिड। दशरथ मांझी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ही डिडंट फोकस ऑन द माउंटेन, ही फोकस्ड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ मेनी पीपल residing his locality so that no one faced such situation as he faced। यानी कि दशरथ मांझी केवल एक छेनी, एक हथौड़ी से 350 मीटर लंबा पहाड़ को काट के एक सड़क बना देता है। क्या उसका ध्यान प्रॉब्लम के ऊपर था या उसका ध्यान सॉल्यूशन के ऊपर था? टाइप पी और एस। उसका ध्यान, दशरथ मांझी जी का ध्यान प्रॉब्लम के ऊपर था तो पी, सॉल्यूशन के ऊपर था तो एस। अब सोचिए एक इंसान जो लीन एंड थीन है, दुबला पतला है,
ना उसको सही डाइट मिल रहा होगा, ना सही उसको भोजन मिल पा रहा होगा, ना किसी प्रकार का कोई हेल्प मिल रहा होगा, बंदा अकेले 22 सालों में पहाड़ काट के रास्ता बना देता है। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब उसकी पत्नी पत्नी मर जाती है। तो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बाकी किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या इसी प्रकार का डेडिकेशन आपके पास है? क्या इसी प्रकार का फोकस आपके पास है? अगर है तो आप प्रॉब्लम के ऊपर आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। ओनली यू विल बी फोकस्ड ऑन योर सॉल्यूशन, यानी कि आपको करना क्या है उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। तो आपको विचार के तीसरे नियम का पालन करना है कि आपको जो चीज चाहिए उन्हीं चीजों को देखिए, उन्हीं चीजों को लिखिए, उन्हीं चीजों को पढ़िए, उन्हीं चीजों को सुनिए, और वैसे ही लोगों के संगत में रहना स्टार्ट कीजिए। योगा टीचर बनना है तो जहां पे भी योग होता है वहां पे कोशिश कीजिए फिजिकली जाने का, योग से रिलेटेड किसी टीचर से मिलने का, 1 बार 2 बार 3 बार मिलने, आपकी फोकस और प्रबल हो जाएगी, आपका विचार और ज्यादा प्रबल हो जाएगा, एंड अगले कुछ महीनों में फिर आप एक अच्छे योगा टीचर बन भी जाएंगे। लेकिन घर में बैठे रहेंगे और बोलेंगे मुझे डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बन जाना है, योगा टीचर बन जाना है, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब विचार का चौथा नियम क्या कहता है? फोर्थ लॉ कहता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में मैक्सिमम लोगों के साथ जो रिलेशनशिप का इशू है उसके पीछे का रीजन विचार का चौथा नियम है। उसके पीछे का रीजन कौन है? विचार का चौथा नियम, कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, बल्कि दुनिया वैसी है जैसा आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं। यदि आप मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, यानी कि आपको हम अच्छा दिख रहे हैं, तो क्यों दिख रहे हैं? क्या हम सच में अच्छा हैं? नो। आपके विचार में हम अच्छा हैं। मुझे आप अच्छा दिख रहे हैं, क्यों? क्या आप सच में अच्छी हैं? नहीं, मेरे विचार में आप अच्छे हैं। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति के नजर में आप अच्छे नहीं हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की नजर में हम अच्छे नहीं हैं। तो कोई भी व्यक्ति अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है, कोई भी घटना अच्छा दिखता है, लगता है, होता है, तो क्यों होता है? क्या सच में वो ऐसा है? नहीं, हमारे विचार में है। गांधी जी को कोई व्यक्ति रिस्पेक्ट भी कर रहा है, कुछ व्यक्ति गाली भी देते होंगे। भगवान की को कुछ व्यक्ति पूजा भी करते हैं और कुछ व्यक्ति भगवान के अगेंस्ट भी जाते हैं, भगवान को गाली भी देते हैं। क्यों? तो जिनका जैसा विचार है उनको वैसा ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं, जैसे सुंदरता के बारे में कहते हैं कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता जो होता है देखने वालों की आंखों में होती है। सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। कोई भी चीज सुंदर या बदसूरत नहीं होता, बल्कि लोगों का नजरिया क्या है देखने का। इन द सेम वे, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, अगर आपको लगता है कि वो बुरा है, तो इट मीन्स कि आपका विचार के लेवल पे वो बुरा है। जिस दिन विचार के लेवल पे वो अच्छा हो जाएगा तो व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगेगा। घटनाएं भी सेम है। घटना आपको दिख रही है कि आप निगेटिव है, बट ये कब तक? जब तक आपके विचार में वो नेगेटिव घटना है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। मैं चाहूंगा कि सारे लोग वीडियो मोड पे आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपका थोड़ा सा नजरिया का टेस्ट होगा, थोड़ा विचारों के लेवल पे हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो आई वांट कि आप सभी लोग वीडियो मोड पे आ जाएं। एक व्यक्ति है जिसने बिल्कुल नया नया 1 सप्ताह पहले ही एक नई बाइक परचेज किया है, और वो व्यक्ति जब मार्केट जाता है, जब घूमने जाता है, तो उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। बट फॉर्चुनेटली बाइक, समझ जाइए कि 2 टुकड़ों में बट जाता है, उसका हर एक पार्ट खुल जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत खरोच आता है। उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत खरोच आता है। अब आप लोग बताइए कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस लेवल पे अगर आप रहते, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, उस व्यक्ति उस जगह पे आप रहते तो आप किसको दोष देते? भगवान को क्या करते? आप गाली देते? क्या करते आप? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट हो जाइए।
अगर ऐसी सिचुएशन जिस व्यक्ति के साथ भी हुआ होगा, वो व्यक्ति भगवान को क्या करेगा? प्रे करेगा, गाली देगा, गुस्सा करेगा, क्या करेगा? कोई बताना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं। कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर दीजिए। जो भी कमेंट करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक वीडियो मोड पे नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक ऑडियो मोड पे नहीं आए हैं। आई डोंट नो कि वाई दिस कोलावेरी, ऐसा क्यों हो रहा है। अनम्यूट भी हो जाए कीजिए आप सभी लोग, क्योंकि ये सोचता ही हो सकता है कुछ बड़ा होने वाला है जो छोटे में हो गया। भगवान को थैंक्स बोलेंगे, शुक्राना करती कि उसने शरीर को सलामत रखा, थैंक गॉड। ओके, चलिए, उषा मैम और मनीषा मैम हैंड रेज की है, तो चलिए म- जी मोनिका मैम, आप बोलिए पहले। सर सबसे पहले मैंने किया था। अच्छा, मेरा भी यही विचार था कि हम भगवान को ये बोलेंगे कि हम स्वस्थ है। वो बाइक टूट गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दोबारा आ जाएगी, लेकिन हमारा जीवन दोबारा नहीं आता। हम भगवान को वो करेंगे, शुक्रिया अदा बोलेंगे कि भगवान आपने मतलब कि मुझे कुछ नहीं होने दिया। ओके मैम, ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। जी उषा मैम, आप बताइए। जी उषा मैम। सुगंध से लेकर जो हुआ ठीक हुआ, ईश्वर ने मुझे बचा लिया, क्या बात है, यस। यानी कि यहाँ पे क्या है कि विचार का चौथा नियम काम करता है, कि अगर हम अपने विचारों को केवल बदल लें पॉजिटिव। देखिए, नुकसान तो हुआ कि बाइक दो टुकड़ों में बट गया, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए का बंदे का खर्च आएगा, उसे वो बियर कर सकता है। बट उसकी जान चली जाती तो बाइक से ज्यादा कीमत जान की होती है। तो अगर नजरिया हम सही रखें तो हर सिचुएशंस में हमें पॉजिटिविटी मिल जाएगा। यानी कि हम जिन चीजों को ढूंढना चाहेंगे वो चीजें हमें मिल ही जाएगा, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो। और एक चीज याद रखना है कि आपकी परिस्थिति आपको तब तक नहीं डरा सकती जब तक कि आपकी मानसिक स्थिति, यानी कि जब तक आपकी मनस्थिति आपको नहीं डराती है। आप परिस्थिति से कम मनस्थिति से ज्यादा डरते हैं, परिस्थिति से कम मनस्थिति से ज्यादा हार जाते हैं। क्योंकि परिस्थिति का असर कुछ मोमेंट के लिए होता है, बट मनस्थिति का असर पूरे लाइफ के लिए होता है। तो लाइफ लॉन्ग चीजों को पॉजिटिव वे में देखना चाहते हैं तो आपको विचारों के लेवल पे बिल्कुल ढीठ बन जाना है। विचारों के लेवल पे कुछ चीजों को आप मान लीजिए कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। चलिए, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस में पूछ बता रहा हूं, दो सेंटेंस में से आप लोग चूज कीजिएगा। आप लोग भी स्वस्थ हो सकते हैं, आप लोग ही स्वस्थ हो सकते हैं। आप लोग भी स्वस्थ हो सकते हैं, आप लोग ही स्वस्थ हो सकते हैं। पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन? पहला ऑप्शन भी या दूसरा ऑप्शन? आप लोग भी स्वस्थ हो सकते हैं या आप लोग ही स्वस्थ हो सकते हैं? चलिए, सेकंड ऑप्शन मैक्सिमम लोगों का आया, ग्रेट, सुपर। मैं भी कामयाब हो सकता हूं या मैं ही कामयाब हो सकता हूं? दो, यानी कि ओके, ग्रेट। चलिए, यानी कि यहां पे क्या है, आपकी कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। भी और ही में क्या अंतर है?
यहाँ पे एक वर्ड मैं हमेशा यूज कर रहा हूँ भी, और एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ही, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? गिरधारी सर कुछ कहना चाहेंगे? गुंजिकर सर कुछ कहना चाहेंगे? भी और ही में क्या अंतर है? यहाँ पे जो भी दो सेंटेंस मैंने यूज किया, इसमें भी और ही में क्या अंतर है? मैं भी कामयाब हो सकता हूं, मैं ही कामयाब हो सकता हूं। मैं भी कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं। मैं भी कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं। मैं ही में कॉन्फिडेंस है। ओके। सर भी में जो है वो जैसे किसी और ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, और इसमें ही में ये है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ओके, ये ओनली वन के लिए तो है। आपको क्या चूज करना है, भी या ही? सर जैसे किसी और ने किया है तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं भी वैसा कर सकता हूँ। मेरे को फर्स्ट आंसर लग रहा है। यानी कि भी वाला में आप हैं। जी। ओके। मेरा चलिए, तो सर दोनों बार भी ही था। चलिए दोनों हो बार सकता है भी। मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, गलत कोई भी गलत सही नहीं है, अभी बातचीत करेंगे हम लोग। चलिए, गुंजिकर सर को मैं ठीक। अनम्यूट कर रहा हूँ। गुंजिकर सर अपना विचार रखिए। मैं ही यानी it shows the confidence in oneself. अकेले की बात करें, और भी यानी वो भीड़ में है ऐसा, वो करता है तो मैं करूंगा, ऐसा है। तो हाँ, आप क्या नहीं है। मानते हैं सर, ही या भी? 200 ही 300। ही मानता हूँ। ही मानते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। चलिए मोनिका मैम, आप बताइए। मैं भी में बिलीव करती हूँ। मैं तो अकेले थोड़ी ना दुनिया, मतलब कि और भी तो होने चाहिए ना, कि उसने किया मैं भी कर सकती हूँ। और एक ही मैं तो ये हो गया ना, मैं थोड़ा कि हाँ बस मैं ही, जो भाई देखो मैंने सोचा है थोड़ा, मैं उस मैम की तरह हूँ। मेरा बी है हर चीज में। गलत चलिए। होंगे हम लास्ट में, लेकिन हमारी तरफ से तो हम ही ठीक है। ओके। चलिए, थैंक यू मैम। जी कुंजिकर सर जी बताइए। मैं ही कर सकता हूँ यानी, और कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस यस यस, बहुत देखिए, गुंजिकर सर बहुत अच्छी बात आप लोग को बताए हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पे भी और ही में क्या है, जब भी हम भी वर्ड का प्रयोग करते हैं ना, तो मैं भी मतलब कि उस भीड़ में हम शामिल हो गए, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किया है तो हम कर पाएंगे, कोई नहीं किया होगा तो हम नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर आपके सोसाइटी ने किताब नहीं लिखा तो आप भी नहीं लिखेंगे। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी व्यक्ति ने कोच नहीं बनाया, कोई व्यक्ति अगर भारत रत्न प्राप्त नहीं किया, कोई व्यक्ति अगर वर्ल्ड टूर नहीं किया, इट मीन्स आप भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को क्या किए ना कि भीड़ में शामिल कर चुके हैं, तो उस भीड़ से बाहर निकलिए। यू आर नॉट फॉलोवर, आप फॉलोवर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप फॉलोवर बनाने के लिए पैदा लिए हैं। आप लीड करने के लिए पैदा लिए हैं, फॉलो करने के लिए नहीं। तो मैं भी कर सकता हूं में क्या आ गया कि यदि कोई व्यक्ति किया होगा तो चलो हम भी कर लेंगे, और कोई व्यक्ति अगर नहीं किया तो हम नहीं कर पाएंगे, ये इंडिकेट हो रहा है। मैं ही कर सकता हूं मतलब कोई नहीं भी किया होगा ना तो भी मैं करके दिखाऊंगा। आज तक मेरी फैमिली में किसी व्यक्ति ने किताब नहीं लिखी है, लेकिन मैं लिख के दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो मैं ही वाले वर्ड को अपने को चूज करना है। ओके, अमित सर भी कुछ कहना चाहते हैं। जी अमित सर। अनम्यूट जी, अनम्यूट हो जाइए सर। अमित सर अनम्यूट हो जाइए। हाँ, दूसरा तीसरे सेशन में आपने एक एग्जाम्पल दिया था, जी। वो एक एथलीट का हम्म जो हम्म, दौड़ में 4 किलोमीटर का कुछ एग्जाम्पल था।
कि 4 मिनट के पहले किसी ने वो दौड़ पूरी नहीं की थी। हाँ, रोजर बेनिस्टर। हाँ, यस यस, राइट राइट। अगर वो यही सोच में रहता कि मैं भी कर सकता हूँ, तो वो नहीं कर पाता। लेकिन मैं ही कर सकता हूँ, तो इसलिए वो एक अलग सा एग्जाम्पल समाज के सामने खड़ा किया। ठीक है। तो मैं ही में एक कॉन्फिडेंस का लेवल एक उच्च स्तर का हो जाता है। यही मेरा मानना है। क्या बात है, सुपर 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 सुपर। देखिए, अमित सर एग्जाम्पल दे के भी आप लोग को बता दिए कि रोजर डी बेनिस्टर ने क्या किया। अगर वो भी सोचे ना कि वो भी अगर इसी फीलिंग में रहते यार कि मैं भी कर सकता हूं, तो उस समय तक 6 मई 1952 के पहले तो कोई व्यक्ति तो दौड़ में शामिल हुआ ही नहीं था। कोई भी व्यक्ति 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील की दूरी तय किया ही नहीं था, तो वो भी नहीं कर पाता। सचिन से पहले किसी को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया था क्या? सचिन तेंदुलकर से पहले किसी को गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता था क्या? नहीं। तो वो अगर भी वाला बात क्या है ना कि भी मतलब हम एक जमात में शामिल हो गए हैं, तो अपने को उस भीड़ में क्या है ना शामिल नहीं होना है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद रखिए कि मैं जहां खड़ा हो जाता हूं लाइन वहीं से लगनी शुरू हो जाती है। तो यू आर लीडर, आप जहां पे होंगे वहीं से सब कुछ शुरू होगी। तो ये तब आएगा जब ही वाला कॉन्सेप्ट पे आप काम करते हैं। तो विचारों का चौथा नियम आपको ये बता रहा है। चलिए, अब आते हैं हम लोग विचार का पांचवा नियम में कि इस दुनिया में सब व्यक्ति के लिए सब कुछ भरपूर है। खुश हो जाइए आप लोग। इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सब कुछ है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं भी बन सकते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं, यस डेफिनेटली। अमीर बनना चाहते हैं, डेफिनेटली। रोल्स रॉयस लेना चाहते हैं, बन जाएंगे। हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं, चार्टर्ड प्लेन लेना चाहते हैं, करोड़ों का घर चाहते हैं, करोड़ों का बंगला चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब व्यक्ति के लिए सब कुछ है। तो आज से आप लोग अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से घिरे हुए हैं और आपको लगता है कि यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, शायद आपके नसीब में नहीं लिखा हुआ है, शायद आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इन चीजों को भूल जाइए और एक ही विचार मन में ला दीजिए कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सब कुछ भरपूर है। आप महीने का 10 लाख कमाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कमा सकते हैं। महीने का 20 लाख कमाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप महीने का 20 लाख भी कमा सकते हैं। बड़ी कार चाहिए, मिलेगा। बड़ी घर चाहिए, मिलेगा। मान सम्मान चाहिए, मिलेगा। आप एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, डेफिनेटली आप बन सकते हैं। और देखिए ना, क्या आपने सोचा था कभी कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाएगा? अब मैं नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं। अदर देन नरेंद्र मोदी साहब, वो तो प्रधानमंत्री है। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, डोली चाय वाला का नाम कितने लोगों ने सुना है? पाव भाजी बेचने वाली लड़की रातों रात वायरल हो जाती है। भूरा नीली आंखों वाली लड़की रातों रात वायरल हो जाती है, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि लोग तीर्थ करने जाते हैं, लोग वहां पे वायरल हो जाएगा, लाखों का ऑफर मिल जाएगा, हीरोइन बन जाएगी अचानक से? जिसको पढ़ने का क ख ग भी नहीं आता, ABCD भी नहीं जानती है, वो लड़की एक्ट्रेस बन जाएगी, वो सेलिब्रिटी बन जाएगी। किसी ऑफिस का, किसी बिल्डिंग का उद्घाटन में वो जाएगी फीता काटने के लिए, रिबन काटने के लिए। क्या कभी आपने इमेजिन किया था? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में सब कुछ संभव है। आज एक बिहार का एक लड़का था, मे भी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा। वो 2 लाख रुपया खर्च करके किसी व्यक्ति को दिया था, और एक व्यक्ति ने उसको बोला था कि 2 लाख टका दो, हम तुमको IPS ऑफिसर बना देंगे। 2 लाख रुपया दिया, वो व्यक्ति को वर्दी दे दिया, IPS ऑफिसर वाला। वो मार्केट में घूमने लगा। पुलिस ने उसको पकड़ा, थाना में लाया, उससे बातचीत किया, तो बताया कि किसी व्यक्ति ने हमको बोला था कि 2 लाख टका दो, हम तुमको IPS ऑफिसर बना देंगे। तो हम 2 लाख टका दे दिए और IPS ऑफिसर बन गए। और वो लड़का वायरल हो चुका है, उसकी किस्मत सेट हो चुकी है, महीने के 5-10 लाख टका कमा रहा है वो। तो एक बात ये तय कर लीजिए, जो विचार का पांचवा नियम आप लोगों को कह रहा है कि इस दुनिया में सब व्यक्ति के लिए सब कुछ भरपूर है। आपको मौका अभी तक नहीं मिला, या उस डायरेक्शन में आप काम नहीं कर रहे हैं।
काम करना स्टार्ट कीजिए, सब कुछ मिलेगा। चलिए, विचार का छठा नियम क्या कहता है कि एक इंसान पर दूसरों के विचारों का असर तब तक नहीं होता जब तक वो होने नहीं देता। हेलो, ये नियम आपको क्या करेगा, लोगों से बचाएगा, बुरी एनर्जी से बचाएगा। आपको अगर लगता है कोई रोक देता है, कोई टोक देता है, कोई निगेटिव कर देता है, कोई मेरे बारे में निगेटिव सोच देता है, पड़ोसी मेरे बारे में बुरा सोचता है, तो ये नियम आपके लिए काम करेगा कि किसी भी व्यक्ति का विचारों का असर दूसरे व्यक्ति तक तब तक नहीं होता जब तक आप होने नहीं देते हैं। जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि सामने वाले ने आपको रोका है, टोका है, नजर लगाया है, तब तक ये होगा ही नहीं। अगर मानना स्टार्ट कर देंगे तो फिर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मानने से सब कुछ होता है। तो विचार का छठा नियम याद रखना है कि एक इंसान पर दूसरों के विचारों का असर तब तक नहीं होता जब तक वो होने नहीं देता है। और विचार का अंतिम नियम आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि अपनी उच्चतम संभावना प्राप्त करने के लिए अपने विचार, भाव, वाणी और क्रिया में एक रूपता लाएं। ये अंतिम लाइन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? फेस टू फेस बोल जाते हैं तो कैसे रिएक्ट करें? रिएक्ट नहीं करना अपने को, माइंड में कैंसिल कैंसिल बोलिए और पॉजिटिव थिंकिंग करना स्टार्ट कीजिए। विचार का सातवां नियम क्या कहता है कि अपनी उच्चतम संभावना प्राप्त करने के लिए आपको अपने विचार, भाव, वाणी और क्रिया में एकरूपता लाए। मैं हमेशा बोलता हूँ मनसा वाचा कर्मणा, तो यहाँ पे विचार में भी आपकी एकरूपता होनी चाहिए, भाव में भी, इमोशंस में भी, वाणी में भी और क्रिया में भी, एक्शन में भी। इन चार चीजों को अगर आप एक कर लिए तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, अपने लाइफ में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, डेफिनेटली डैम श्योर कि आप बनेंगे ही बनेंगे। बट कंडीशन क्या है, इन चार चीजों में एक रूपता होनी चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपका एक्शन भी होना चाहिए, आपका थॉट भी होना चाहिए, आपके शब्द भी होना चाहिए और आपका भाव भी होना चाहिए, भावना भी होनी चाहिए। अगर इन चार चीजों में एक रूपता आप ला लिए तो डेफिनेटली आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, डेफिनेटली 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 आप बन जाएंगे। तो विचार का 7 नियम आज आप लोगों को मैंने बताया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन विचार के सातों नियम में से किस नियम ने आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया। पॉइंट नंबर, टोटल 7 नियम मैंने बताया, 7 विचार के नियम में से किस विचार ने आपको थोड़ा सा सोचने पे फोर्स किया कि यस, ये सोचना तो पड़ेगा। इन चार, चलिए मोनिका मैम लिख रही इससे बनी, यानी कि चारों लेवल पे, चारों चीजों पे अगर एक रूपता ला लें तो हम उच्चतम संभावना को प्राप्त कर सकते हैं। गुंजीकर सर भी लिख चुके, इससे बनता है। थैंक यू सो मच सर। और कोई? चलिए, तो विचार के 7 नियम आज हम लोग विचारों के लेवल पे काम कर रहे थे। कल वेबिनार है, तो वेबिनार कल मेरी होगी। आप में से कोई लोग अगर आना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप आइए, एंड जो लोग भी आना चाहते हैं तो प्लीज, आपको अगर मौका मिले तो अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। कोई फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको लगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड हम लोग परसों हम लोग चक्र हीलिंग के बारे में सीखेंगे। 2 सेशन में चक्र हीलिंग के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे पहला दिन जो होगा 3 चक्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और तीनों चक्र को प्रैक्टिस भी करेंगे, मतलब तीनों चक्र को जगाने की कोशिश करेंगे। तीनों चक्रों से रिलेटेड जो मेडिटेशन होता है वो मेडिटेशन भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, आप में से किन्हीं का कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं।